गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, फिर पतला हो गया। सर ना लगे, बच गया। गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, फिर पतला हो गया। गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, फिर से पथराव शुरू हो गया और एक एक करके पुलिस वाले जान बचाकर भागते नजर आए। कोई बाइक पर, कोई गाड़ी से, तो कोई बस भाग रहा था। बदायूं में ऐसा भयानक बवाल हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस वालों पर जमकर पत्थर चलाए गए, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा। और इस पथराव में, इस बवाल में, इस हंगामे में कई पुलिस वाले घायल हुए। सर ना लगे, बच गया। फोन ये पत्थर के यार मेरे जान अब इन तमाम तस्वीरों के सामने आने के बाद लगातार सवाल उठा कि आखिरकार बदायूं के इस गांव में क्या हुआ, क्यों बवाल हुआ, क्यों हंगामा हुआ। इस पूरी घटना का, इस पूरे बवाल का कारण क्या था। दरअसल बदायूं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर मंगलवार को दिन भर विवाद चला, लेकिन शाम होते होते ये विवाद बवाल में बदल गया। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के राजा की सीकरी गांव में सरकारी जमीन पर प्रतिमा स्थापित करने को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। जहां एक तरफ ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर प्रतिमा को तोड़ने का आरोप लगाया, अपमान करने का आरोप लगाया, वहीं देर शाम पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया गया। इसके बाद मानो हंगामा खड़ा हो गया। पथराव में पुलिसकर्मियों की गाड़ियां तोड़ी गई, एम्बुलेंस और पीएसी के ट्रक को भी निशाना बनाया गया। प्रशासन का दावा है कि लगभग 10 से ज्यादा वाहन इस बवाल में क्षतिग्रस्त हुए, वहीं लगभग 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस बवाल की कई तस्वीरें, कई वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो देखिए जरा। देर शाम का ये वीडियो नजर आ रहा है जो पथराव के दौरान का बताया जा रहा है। वही एक और वीडियो जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस वीडियो में पुलिस वाले भागते नजर आ रहे हैं। रात का ये वीडियो जिसमें आवाज आती है कि गाड़ी भगाओ, जल्दी भागो, फिर से पथराव शुरू हो गया। गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, फिर पतला हो गया। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि देर शाम को अंधेरा होते ही अचानक कुछ लोगों ने महिलाओं और बच्चों की आड़ लेकर पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस अब पथराव में शामिल बाकी और लोगों की भी तलाश कर रही है, पहचान की जा रही है। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से अंबेडकर साहब जी की मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासन सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है और लगातार वार्ता करने का प्रयास कर रहा था। बहुत सारे ऑप्शंस भी स्थानीय लोगों को दिए गए और उनसे अनुरोध किया गया कि नियमानुसार अनुमति लेकर ही भूमि चिन्हित करके यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी। इसके बाद लगातार 12-13 घंटे स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर प्रयास जब किया गया, उसके बाद भी शाम में करीब 7 से 7:30 के बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी घायल भी हुए हैं और कुछ गाड़ियों पर पथराव भी किया गया है, जिससे कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। इसमें हल्का बल प्रयोग कर यहाँ से भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया है। तो एक तरफ पुलिस का एक्शन और दूसरी तरफ ग्रामीणों की भी अलग कहानी है। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि गांव में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा तकरीबन 6 महीने से लगी हुई थी।
वहीं पुलिस वालों पर, प्रशासन की टीम पर प्रतिमा को तोड़ने और बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लगाया। मैं आ रहा था, सब आ रहे थे, मैं आगे मुझे धर लिया, बोले ये एग्रो का सरदार, इसे धरो। किसे रखो? मुझे मैंने बोला किस सबूत पे धर रहे हो, मेरे पास आपके पास कोई एविडेंट है, मैंने कुछ किया हो तो मुझे दिखाई, मैं चलता हूँ आपको जाके तोड़ के। उसके बाद बदतमीजी करने लगे, गाली गुलाज दी, मेरा गला मन पकड़ा, टी शर्ट के बटन भी फाड़ दिए। किसने? क्या नाम है उनका, क्या नाम, विजेंद्र सिंह ने, और दरोगा साहब है, क्या नाम है वो, आसफ करके। बाबा साहब की मूर्ति काफी दिनों से लगी हुई थी, ये कुछ तत्वों द्वारा यहाँ से सुबह के टाइम में ये मूर्तियाँ गिरा दी गई है। इसी को मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मांग को पूरा करे। हम ये चाहते हैं, मतलब जो इसका सम्मान नहीं कर सकते वो अपमान भी ना करें। जैसे हमारे बाबा साहब की मूर्ति थी वैसी हमें लगनी ही चाहिए यहाँ पे। अब ये लोग बोल रहे हैं ना कुछ हाँ का जवाब दे रहे हैं, नहीं कुछ ना का जवाब दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं जिन्होंने ये मूर्ति तोड़ी है उन्हें यहाँ पे बुलवाएं, जैसे यहाँ से गिराई है उसे वहीं पे लगवा दें। तो पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, वहीं बाकी लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही बाकी लोगों की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन बदायूं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, गाड़ी भगाओ, फिर पतला हो गया। तो बदायूं में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर ऐसा भयानक बवाल हुआ कि पुलिस और प्रशासन की टीम पर जमकर पथराव किया गया। ऐसा माहौल जिसमें पुलिस वाले अपनी जान बचाने की कोशिश करते नजर आए, भागते नजर आए और अब पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बताते हैं आपको। हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहीं मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।